गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्री चार्ज लेना पड़ेगा। कोई भी एक फ्री चार्ज ले लिया, जैसे एक फ्री चार्ज लिया हमने Q, ठीक है। इस चार्ज का हमने कूलम्स लॉ से पढ़ा है कि मान लीजिए ये एक चार्ज है Q, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमने कूलम्स लॉ से पढ़ा है कि इसके पास अगर कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज रखा हमने स्मॉल q, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स कूलम्बिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये रिपेल होगा और अगर ये माइनस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा। ये मैंने एक छोटा चार्ज रखा हुआ है और इसलिए रखा, इसको हमने कह दिया कि स्मॉल चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज क्यों रखा है, छोटा क्यों लेना रहता है, ये सब चीज़ हम धीरे डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ कोई चार्ज रखा, वो भी फोर्स फील करेगा। यहाँ कोई चार्ज रखा, वो भी फोर्स फील करेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कोई चार्ज रखा, वो भी फोर्स फील करेगा। यानी डिस्टेंस बदलेगी तो हमें ये पता है कि कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, तो डिनोमिनेटर में R होता था और उसका स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बढ़ती थी तो फोर्स की वैल्यू घटती जाती थी। यानी कूलम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ से F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, यानी दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन। यानी ये इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि लेफ़्ट साइड में फोर्स नहीं लगेगा, राइट साइड में लगेगा, या ऐसा कुछ नहीं था। यानी कोई चार्ज है अगर रखा तो उसके चारों ओर हर तरफ फोर्स फील होता है किसी दूसरे चार्ज को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज पे भी फोर्स फील होगा, इस चार्ज पे भी फील होगा, इस चार्ज पे भी फील होगा, इस चार्ज पे भी फील होगा। यानी इस प्लस Q चार्ज के अगल बगल बहुत बड़ा, या फिर कह दें इनफाइनाइटली लार्ज एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जिस पे कोई दूसरा चार्ज, कोई भी दूसरा चार्ज किसी तरह का फोर्स फील करता है, ठीक है। तो उसी स्पेस को अराउंड एनी चार्ज जहाँ पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज फोर्स फील करे, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, हर तरफ इसका और कोई भी लेंथ डिसाइड नहीं है कितना दूर पे जाके ख़त्म हो जाएगा। यानी इस Q चार्ज के अगल बगल ऐसा ही फील्ड होगा। अब एक सवाल मन में उठेगा कि ये भी तो चार्ज है, क्या इसके बगल अगल इस तरह का फील्ड होता है? हाँ बिल्कुल है, ये चार्ज इसके बगल रखा था, यानी इसका फील्ड भी होगा खूब काफ़ी बड़ा, काफ़ी विस्तृत, और उसके कारण भी फील्ड ये वाला फोर्स फील करेगा इस वाले चार्ज के कारण। यानी हर चार्ज के अराउंड में एक फील्ड होता है या स्पेस होता है जिसके कारण कोई दूसरा चार्ज उस स्पेस में फोर्स फील करता है, और उसी स्पेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Electric field due to a given charge is the field that permeates the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to charge can be experienced by any other charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी अट्रैक्शन भी फील हो सकता है, रिपल्शन भी। यानी स्पेस अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के आसपास का स्पेस जहाँ कोई दूसरा चार्ज किसी तरह का फोर्स फील करे, या रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था एक्सप्रेशन, हमने कूलम्स लॉ से ये एक्सप्रेशन पढ़ा था। मान लीजिए ये मेरा Q चार्ज है, एक कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक टेस्ट चार्ज Q0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने मान लिया कि एवरेज डिस्टेंस R है। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R², ठीक है। ये फोर्स कौन फील करेगा, ये भी फील करेगा, ये भी फील करेगा। कैसा है, रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ मैंने मान लिया ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट होगा कैपिटल Q की तरफ, इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R²। अगर मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है तो मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स दोनों में लगाना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, ये फोर्स जो फील हुआ, ये अब ये दो कौन फील कर रहे हैं, दोनों ही चार्ज फील कर रहे हैं, लेकिन मैं Q0 को टेस्ट करने के लिए रखा था, इसलिए मैंने Q0 का नाम टेस्ट चार्ज रखा था। यानी कैपिटल Q के आसपास का वो रीजन जहां Q0 एक फोर्स फील करे, वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, कैपिटल Q का। कैपिटल Q के आसपास का वो रीजन
जिसके अंदर क्यू नॉट एक फोर्स फील करे वो क्या रीजन कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। तो अब यहाँ इसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों ही केस में फोर्स का एक्सप्रेशन रखा। अब मैं यहाँ पे देखिए F इक्वल्स टू इस तरह के मैंने 1/4πε0 की जगह के यूज़ कर दिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप कैपिटल क्यू के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वो स्पेस जहाँ पे जिसके कारण कैपिटल क्यू के कारण जहाँ पे फोर्स हो। ठीक है, तो कैपिटल क्यू के कारण फोर्स निकालने के लिए मुझे इस क्यू नॉट को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी क्यू नॉट का रोल ना रह जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ही कि क्यू नॉट की जगह अगर मैं कोई Q1 रखूँ, Q2 रखूँ, Q3 रखूँ, उस पर ये कैपिटल क्यू क्या असर डालेगा ये निकालना चाह रहा हूँ। तो ये तो फोर्स क्यू नॉट के लिए है, ये भी क्यू नॉट के लिए है, यानी क्यू नॉट इतना फोर्स फील करता है। अब मैंने इस एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख दिया, F इज इक्वल्स टू, मैंने क्यू नॉट को यहाँ अलग ले लिया और के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर आर भी लगा देता हूँ। ठीक है ना, ये डायरेक्शन के लिए। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आई, इस क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं ई से, ई क्वांटिटी से। यहाँ से ये यूनिट वेक्टर आर को भी ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर, ई वेक्टर। ठीक है ना, अब ये ई क्या चीज़ है, देखिए एफ वो फोर्स जो क्यू नॉट और कैपिटल क्यू के बीच में लगा, और इसको हम क्या लिख पाए, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई वेक्टर, जहाँ ई वेक्टर क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर, के वही है 1/4πε0। ये ई वेक्टर डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, क्यू की, किसकी, कैपिटल क्यू की। यानी कैपिटल क्यू के आसपास क्यू नॉट की जगह अगर कोई और चार्ज भी रखें तो वो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा। तो यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसको और समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, मैंने अभी पीछे क्वांटिटी निकाली, F इज इक्वल्स टू के क्यू और क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, यही निकाली थी, जहाँ के क्या था, के था 1/4πε0। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन क्या किया, F इक्वल्स टू क्यू नॉट और E। तो यहाँ से E जो आया वो क्या हुआ, F/Q नॉट। अब ये E ही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये है क्या चीज़, अब इसको समझेंगे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि दो चार्ज हैं यहाँ पे, ये कैपिटल Q है और Q नॉट है। Q के कारण Q नॉट पे लगने वाला फोर्स ये था। ठीक है, Q के कारण किसी और चार्ज Q1 ले लेते तो हम कैसे निकालते, तब तो यहाँ Q नॉट रखा हुआ है, तो हम क्या करते, Q1 बाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में Q नॉट की जगह क्या हो जाता, Q1 हो जाता। इसी तरह मान लीजिए Q2 ले लेते, उसके साथ Q2 हो जाता। यानी सभी Q1 Q2 Q नॉट पे कौन असर लगा रहा है, Q। यानी Q का अपना एक फील्ड होगा जिस पे ये Q नॉट, Q1, Q2 ये सभी और चार्जेस ये फोर्स फील करते हैं। तो उस Q के फील्ड को ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है। किसके कारण, Q के कारण। कैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सर कहोगे सर यहाँ पे तो F भी है, यहाँ पे तो Q नॉट भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ज़रा सा ओपन कर लूँ, 1/4πε0, ऊपर F की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, कैपिटल Q यहाँ से देख के रख लेते हैं, Q नॉट बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, Q नॉट। अब जरा Q नॉट कट कर दो तो E कितना आ गया, E वेक्टर 1/4πε0 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब जरा ये देखो, ये क्या है, इसमें तो केवल कैपिटल Q है, इसका मतलब कैपिटल Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब तो आप समझते ही होंगे आसान भाषा में, तीव्रता, मतलब ये कितना इंटेंस है,
यानी Q के आसपास का वो रीजन जहाँ पे इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा किसी और चार्ज को। अब देखो r² यहाँ डिनोमिनेटर में है, Q कांस्टेंट रहने वाला है, r बदलते जाओ, r की वैल्यू बढ़ाते जाओ, यानी Q से दूर हटते जाओ, इस r की वैल्यू बढ़ाते जाओ, Q से दूर हटते चले जाओ। जितना Q से दूर हटोगे r की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे, यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर घटेगा, और न्यूमरेटर यहाँ जब घट जाएगा तो इसका मतलब है ये फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे दूर होते जाते हैं हम Q कैपिटल Q चार्ज से, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी घटती जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट यहाँ से देख सकते हैं क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करें, यूनिट निकालने के लिए चूंकि हमको पता है ये F/Q0 है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं इसको। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर हो गया न्यूटन, नीचे हो गया कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। अभी इसमें आगे हमें और भी मतलब यूनिट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही समझिए। अब अगर मान लीजिए कि ये, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि ये Q0 कैसा चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जिसका असर इस वाले पे नहीं होता, जिसका असर इस वाले पे नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये छोटा चार्ज हो और इसका असर इस पे ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो हम इसके लिए एक Q0 की वैल्यू छोटी से छोटी ऐसी लेना चाहते हैं जो एकदम छोटी हो, जीरो के अराउंड हो, लेकिन जीरो ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर Q0 एक जनरल, एक आसान भाषा में ऐसा कहें कि Q0 कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन Q0 को हमने इतना छोटा मान लिया, यानी टेस्ट चार्ज जिससे हम एक्चुअल में निकाल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं जिससे हम कैपिटल Q का, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू, अभी खुद ही समझ में आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ऐसे लिख देता हूँ, के के फॉर्म में लिख देता हूँ, के Q0 बाई r² और अपॉन में Q0 है ही यूनिट वेक्टर r, और यहाँ पे मैं लगा दूँ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। अब ये थोड़ा सा ऐसे कठिन लग रहा होगा, इसको आसान करने के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि इस E को हम लिख लेते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0, मतलब Q0 की वो छोटी से छोटी वैल्यू जहाँ पे ये Q0 का असर एकदम ख़त्म हो जाए कैपिटल Q पे। ये कैपिटल Q यहाँ रखा था, Q0 ऐसे था, ये इस पे Q0 का हमें केवल असर देखना था, Q का असर देखना था कैपिटल Q का, और Q0 के असर को एलिमिनेट करना था, Q0 के इफेक्ट को एलिमिनेट करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये एक जनरल फॉर्म लिख दिया। इसका हम इस्तेमाल बहुत मिनिमम करते हैं, जनरली हम इसी एक्सप्रेशन का, इस वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके आगे हम और डिटेल में और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे।